Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Student। सो भाई हम आज पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं चैप्टर नंबर 18 से ह्यूमन फिजियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देख रहे हैं आज ब्लड यानी कि बॉडी फ्लूइड, मेनली बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का नाम है। और ये आपकी बुक है NCERT, बेसिकली नेशनल बुक है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं। तो एक तो वीडियो को भाई शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तो चले चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो हमने ब्लड तक कंप्लीट कर लिया था, टाइप ऑफ ब्लड देख लिए थे, रिलेशंस देख लिए थे, अलग अलग प्रकार की कंडीशंस हमने देख ली थी। ये सब कुछ हमने ऑब्जर्व कर लिया, ये देख चुके हैं। तो अब हम चल रहे हैं भाई अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, लिम्फ। तो भाई लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड। अब बेसिकली पहले मैं को समझा देता हूँ। भाई ये मान लीजिए आपका कोई सेल है, लेट्स सपोज इस सेल के पास साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म वाटर का बना हुआ है, कुछ इसके अंदर मिनरल्स हैं और अदर कंपोजिशंस भी हैं। ये फ्लूइड अगर सेल से बाहर आ जाता है, कुछ फ्लूइड सेल से बाहर आ गया तो यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल हो गया, और ऐसे बनाकर सेल सेल के इकट्ठा करके एक टिश्यू बन जाता है। और ये फ्लूइड जब टिश्यू के बाहर होता है तो हम इसको क्या कहते हैं भाई? टिश्यू का फ्लूइड। जब सेल से बाहर होता है इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है सर। इस टिश्यू फ्लूइड को फिर हमने नाम दे दिया भाई लिम्फ, LYMPH, लिम्फ। ठीक है सर। इसका काम क्या होता है? देखो मान लीजिए ब्लड है और ये आपका सेल है, तो यहाँ पर O2 है। अब डायरेक्ट तो सेल के पास ब्लड जा नहीं रहा, तो ये क्या करता है? O2 को इस सराउंडिंग में जो फ्लूइड है यानी कि लिम्फ को सौंप देता है। बदले में सेल इसको कुछ भी CO2 वगैरह या अदर जो एलिमेंट्स हैं, जो हार्मफुल एलिमेंट है, उनको निकाल देता है। और इसे होता क्या है फिर? ये ब्लड के पास चला जाता है और ब्लड इसको कैरी करता है और अलग अलग पार्ट के अंदर लेके जाता है, जैसे किडनी के अंदर, या फिर लेके जाएगा या इसको लेके जाएगा आपके लंग्स के अंदर, ताकि CO2 बाहर निकल जाए। किडनी के अंदर से आपको जो सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो वहाँ निकल जाए बाहर। तो इस वजह से ये लिम्फ बेसिकली काम करता है बीच का, यानी मिडल मैन का, बीच का सा आदमी जो भाई सिर्फ बीच में ये इधर उधर करने का काम कर रहे हैं। बिटवीन द सेल, अब ये रखिए कि एक पर्टिकुलर, ये नहीं कि ऑर्गन टू ऑर्गन सप्लाई, ये सेल टू सेल भी हो सकता है, टिश्यू टू टिश्यू भी हो सकता है, ये होता है इसके अंदर। अब चलते हैं लाइन टू लाइन। देखो, एज ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरी से ब्लड पास हुआ इन टू द टिश्यू, टिश्यू पास some water along with many small substance, soluble substance move out into the space between the cell and the tissue। यहाँ से निकल के कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्लस अदर एलिमेंट निकल कर बाहर आ गई। लार्ज प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, हमने फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़े हैं डिफरेंट काइंड के, वो आ जाते हैं जो कि ब्लड वेसल में प्रेजेंट रहते हैं वो। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। तो ये देखो इसके अंदर क्या होता है? इट हैज सेम मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे होता है सेम मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन? किसके जैसे? ब्लड के जैसे, यानी कि प्लाज्मा जैसा। प्लाज्मा के अंदर क्या नहीं था भाई? क्लोटिंग फैक्टर नहीं था, ये याद रखिएगा। नहीं, देखो प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर तो है, बट प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर क्या बन रहा था? सीरम। तो इसके अंदर क्या है? सेम कंपोजिशन होती है किसकी? जैसे कि प्लाज्मा की है। तो इसके अंदर क्या नहीं मिलेंगे आपको? डिफरेंट काइंड ऑफ RBC नहीं मिलेंगी या अदर चीज़ नहीं मिलेंगी। वो देखते हैं क्या क्या नहीं है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल, किसके बीच में? मैंने आपको बताया ब्लड और सेल के बीच में। ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, हमेशा, ऑलवेज, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हमेशा ऑलवेज इसके थ्रू ही किया जाता है। ठीक है सर। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल, इसके साथ क्या होती हैं? कुछ वेसल्स होती हैं और वो इसको क्या करती हैं? कलेक्ट, और कलेक्ट करके वापस इसको किसके अंदर डाल देते हैं? ब्लड के अंदर ही।
ठीक है सर, तो ये हो गया। कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स, जो अब ये ध्यान रखिए कहाँ पे डालती है, मेजर वेन्स के अंदर। वो आपको यहाँ पे आर्टरी दे देगा, आर्टरी नहीं, वेन्स के अंदर। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, और इस फ्लूइड का प्रेजेंट जहाँ होता है उसको क्या कहेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस, देखिए कैसा है, कलरलेस, कंटेनिंग स्पेशलाई लिम्फोसाइट, स्पेशलाई लिम्फोसाइट होती है इसके पास, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून, जैसे इसके पास मेनली जो होते हैं ना वो होते हैं टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, मस्ट सेल, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इसके पास प्रेजेंट होती है जो कि आपको इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करती हैं। रिस्पॉन्स टू द बॉडी, लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट, किसका कैरियर है, ये लाइन आ सकती है भाई, किस किस का, इम्पोर्टेंट कैरियर, ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैरियर, न्यूट्रिएंट, हार्मोन। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लेटिसल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियो के अंदर ये हमने पढ़ भी लिया था। तो आई होप आपको लिम्फ क्लियर हो गया होगा। तो लिम्फ जितना था उतना तो एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट की ओर। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो आ रहा है प्रॉपर सर्कुलेशन से। चलो देखो, द सर्कुलेटरी पैटर्न आर टू टाइप्स, दो प्रकार के सर्कुलेटरी पैटर्न होते हैं, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होता है। अब क्या करेगा, जो ब्लड होगा ना वो आएगा और इसके अंदर गिर जाएगा, फिर वो ब्लड इसी स्पेस से बाहर जाएगा, यानी कि इस टिश्यू के अंदर फैलेगा। अब वो क्या रहा है कि यहाँ से मान लीजिए O2 वाला ब्लड था और यहाँ से मान लीजिए CO2 वाला ब्लड था, तो वो दोनों जगह एक जगह के क्या हो रहे हैं, मिक्सअप हो जा रहे हैं, मिक्सअप हो गए। तो ये क्या हो गया, एक कॉमन चैम्बर के अंदर ब्लड होता है, आया कॉमन चैम्बर में ब्लड पड़ गया और वहाँ से सब टिश्यू ऑर्गन्स को मिल रहा है। और ये कैसा होता है, मिक्स टाइप हो जाता है, इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते भाई O2 वाला ब्लड कौन सा था और CO2 कौन सा, क्योंकि सब कुछ मिक्सअप हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। ये कैसा सिस्टम हो गया, ओपन, कि एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे सारा का ब्लड इकट्ठा हो जाते हैं। और क्लोज टाइप के अंदर क्या होगा कि सेम मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है ऐसी, तो इसके पास एक सिस्टम होता है कि यहाँ से ब्लड आएगा O2 वाला, फिर यहाँ से सप्लाई होगा हर जगह, आफ्टर दैट ये सप्लाई होने वाला ब्लड वापस मुड़ेगा और यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जाके फिर वापस इसको कलेक्ट करेगा, और ऐसे एक क्लोज सिस्टम के पैटर्न में रन करेगा। कैसे रन करेगा, क्लोज सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर यही बताया गया है। और फिर अब बताएगा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से कर रहा है। देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, ये याद कीजिएगा, किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलस्का के, दो इसने भाग बताए हैं, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, टू टाइप ऑफ फाइला हैं, इन विच ब्लड पंप बाय हार्ट, तो ब्लड किसके द्वारा पंप कर देता है, हार्ट के द्वारा, पास थ्रू ए लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनस। तो इस बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, साइनस। तो ये क्या है, लार्ज वेसल्स होती हैं, बिल्कुल लार्ज हैं, इनटू ओपन स्पेस, कैसा स्पेस है, एक ओपन सा स्पेस है, और बॉडी कैविटी है, कॉल्ड टिश्यू, सॉरी कॉल्ड साइनस, और इसको हम क्या कहेंगे, साइनस। पर आप यहाँ देखिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हार्ट, तो हार्ट तो हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट है नहीं है, तो हार्ट प्रेजेंट रहेगा आर्थ्रोपोडा मोलस्का के अंदर भी। अब देखिए एनालिडा के अंदर क्या होता है, एनालिड या कोऑर्डिनेट यानी कि हायर जो एनिमल हैं उनके अंदर क्या होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसको याद कर लीजिए भाई एनालिडा को, ये आपको पेपर दे सकते हैं। इनके अंदर क्लोज सिस्टम होता है, इन विच ब्लड पंप बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क। तो कैसा होता है, मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि ये क्या होगा, हार्ट हो गया, तो ये कैसे कैरी आउट कर रहे हैं, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से ऑफ ब्लड वेसल्स। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस, इसको क्या कहते हैं, मोर एडवांटेजियस, एज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड, और इसके अंदर जो फ्लो है ब्लड का वो ज़्यादा मेंटेन कर पाते हैं इस वजह से। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ऑल वर्टिब्रेट
पोजेस ए मस्कुलर चैम्बर हर्ट, सबके पास क्या है, एक मसल्स का बना हुआ चैम्बर है, किन के पास, वर्टिब्रेट्स के पास। फिश हैव 2 चैम्बर, तो फिश के पास कैसे हैं, ऐसे भाई 2 चैम्बर हैं केवल। रेप्टाइल्स के विद एन एट्रियम, ऊपर वाले को हम कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले को हम कहते हैं वेंट्रिकल, 2 होते हैं भाई। अपर पार्ट को हम एंट्रियम बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम लोअर पार्ट को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो एम्फीबियन के पास क्या होगा, 3, तो अब तीसरा क्या बन जाएगा, 2 एंट्रियम बन जाएंगे। तो इसके पास तो क्या हो गए, 2 एंट्रियम और 1 वेंट्रिकल। 4 बनेंगे तो क्या होगा, एक और का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे क्या बन गए, 2 एंट्रियम 2 वर्टिकल ना, बार बार वर्टिकल बोल रहे, वेंट्रिकल। तो इस प्रकार चलता है। अब इसी के अंदर बताएगा एम्फीबियन और रेप्टाइल, किसके अंदर, एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल, इसके अंदर क्या है, 3 चैम्बर हर्ट, हैव 3 चैम्बर हर्ट विद 2 आर्टिया और ए सिंगल वेंट्रिकल। तो सिंगल वेंट्रिकल हो गया और एक आर्टिया हो गया। तो अब एक छोड़ दीजिए, बस इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस है, और एक्सेप्शन केस है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हर्ट होता है भाई। वे क्रोकोडाइल बर्ड और मैमल यानी कि हम ह्यूमंस भी पोजेस 4 चैम्बर हर्ट, उसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर हर्ट। तो 4 चैम्बर में क्या हो गया, 2 आर्टरी हो गया और 2 ही वेंट्रिकल हो गए, ऐसे मैंने बताया। फिश के अंदर सिंगल। तो अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। अगर भाई आपके पास सिर्फ 2 चैम्बर हर्ट हैं, तो भाई मान लीजिए कोई ब्लड आया O2 वाला और कोई ब्लड आ रहा है भाई CO2 वाला, तो पंप तो दोनों को करना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है ब्लड का। तो ये मिक्सअप ब्लड चलता है, यहाँ पे मिक्स हो जाता है ब्लड और सेपरेट आउट नहीं कर पाते हम O2 वाला और CO2 वाला। तो ऐसे कंप्लीट ब्लड की सर्कुलेशन चलती रहती है। तो एक बार गया, अनदर ऐसे घूम के आ गया, घूम के आ गया, तो इसके ऐसा होगा, सिंगल सर्कुलेशन भी हो गया, क्योंकि एक बार पंप कर रहा है और वही घूम घूम कर बार बार आया जा रहा है, तो उसको कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन भी। अब देखते हैं यज्ञ क्या लिखते हैं। देखो, इन फिशेज हमने पता भाई 2 चैम्बर हर्ट है, पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर CO2 ज़्यादा है, ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, जो गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड आया, एंड सप्लाई टू द बॉडी, और बॉडी पार्ट को सप्लाई होगा, फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, वापस ब्लड के हार्ट के पास आ गया। तो कैसा हो गया, सिंगल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल सर्कुलेशन। चलो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। तो अब देखिए मैं इसको एक बार रब आउट कर देता हूँ पहले, फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हो क्या रहा है इसको पहले समझते हैं। हम फिश को ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए आपकी कोई फिश, लेट्स सपोज फिश है, ये इस फिश के पास हार्ट है, 2 चैम्बर हार्ट मैंने बनाए हैं। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर मान लीजिए इसकी गिल्स हैं, दोनों तरफ गिल्स हो गई। तो ये क्या कह रहा है कि भाई यहाँ से पूरे बॉडी से आपका CO2 वाला ब्लड गया, ये इसके पास गया और यहाँ से CO2 बाहर हो गई, O2 इनसाइड, और अब O2 वाला ब्लड फिर वापस हार्ट के पास आ गया, ये O2 वाला ब्लड। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सिंगल सर्कुलेशन हो गया, ऐसे चल रहा है, गिल्स बॉडी गिल्स बॉडी गिल्स बॉडी गिल्स बॉडी। तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। तो इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल द लेफ्ट एट्रियम, अब देखते हैं इसके अंदर भी क्या हो रहा है। ये तो फिश के अंदर हो गया जिसके अंदर 2 चैम्बर हर्ट था। अब हम देखते हैं 3 चैम्बर हर्ट का क्या काम होता है। देखो 3 चैम्बर हर्ट के अंदर थोड़ा और एडवांस, और ज़्यादा थोड़ा एडवांस हो जाता है। ये मान लीजिए 3 चैम्बर हर्ट, ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, नीचे तो एक ही है तो उसको तो लेफ्ट राइट में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या होगा देखियो, अब लाइन के साथ चलते हैं। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल लेफ्ट एट्रियम, हाँ जो लेफ्ट एट्रियम है उसके पास क्या आएगा, O2 वाला ब्लड, ठीक है। राइट के पास क्या आएगा, CO2 वाला ब्लड। अभी दोनों दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, और यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स। तो इसके अंदर भी दिक्कत आ रही है कि एक वेंट्रिकल होने से मिक्सअप हो रहा है बार बार ब्लड। तो अब देखना, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स या लंग्स या स्किन, वह किस कहीं से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है,
और राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 वाला ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट, हाउएवर दे गेट मिक्स अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, जो सिंगल वेंट्रिकल इससे मिक्स अप हो गया, विच पंप आउट द मिक्स ब्लड, और अब ये क्या करेगा, पंप कर देगा बाहर कैसा ब्लड, मिक्स ब्लड, मिक्स अप ब्लड। यानी कि ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। हाँ भाई कैसा है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, अभी देखें, यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि भाई एक तरीके से आ रहा है और यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है और जा रहा है। अगर ये अलग अलग होते सेपरेट आउट तो हम क्या देते, भाई एक सर्कुलेशन यहाँ चल रहा है और एक सर्कुलेशन यहाँ चल रहा है, तो पहली सर्कल यहाँ हो गई और सेकंड सर्कल यहाँ हो गई, तो 1 और सेकंड ऐसे डिवाइड कर देते हैं। बट अब हो क्या रहा है, आ तो रहा है ऐसे, ये भी आया ऐसे रहा है, तो पर मिक्सअप एक जगह हो जा रहा है और फिर एक ही जगह से आउट हो रहा है, तो अब इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट है। तो इस वजह से इसको कहते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, यानी कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब ये कहेगा कि हम बात करेंगे 4 चैम्बर हर्ट की। अब 4 चैम्बर हर्ट की मैं पहले आपको समझा देता हूँ कहानी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 4 चैम्बर हर्ट, ये देखिए 4 चैम्बर हर्ट बनाता हूँ पहले मैं, ये 4 चैम्बर लेके चलते हैं हम ऐसे। अब फिर दोबारा ये लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन, तो ये क्या गया, लेफ्ट राइट, सॉरी राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट से क्या आ रहा है, O2 वाला ब्लड, कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ हो गया, O2 वाला ब्लड। राइट से आया CO2 वाला ब्लड और कहाँ गया, CO2 वाला। तो अब यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ चला जाएगा लंग्स के पास, LUNGS, लंग्स ऊपर लिख लेता हूँ और टिश्यू नीचे लिख लेता हूँ, आई होप आप। तो यहाँ से ये यहाँ गया और यहाँ से फिर ये यहाँ आया और यहाँ से फिर ये यहाँ गया O2 वाला, और यहाँ से फिर ये यहाँ। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मतलब यहाँ जाता है और इसके बाद ही नीचे आता है, तो बेसिकली ऐसे चलता है। तो ऐसे होता है, यहाँ से ये यहाँ जाता है। अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के अंदर ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं, पहले देखो भाई लंग्स के पास क्या ब्लड, तो पहले देखते हैं O2 वाली तरफ से। तो लंग्स ने ब्लड साफ़ किया और O2 वाला गया, O2 वाला ब्लड लेफ्ट वाले ओरिकल के पास गया, फिर लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप आउट किया, पंप आउट करने के पास ये चला गया टिश्यू के पास, तो टिश्यू को रिसीव हो गया। टिश्यू ने अब क्या किया, वो CO2 वाला ब्लड, CO2 ज़्यादा थी तो CO2 ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ की, तो अब CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, तो CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा भाई राइट ओरिकल के अंदर। जब राइट ओरिकल के अंदर जाएगा तो फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल, फिर पंप करेगा, पंप करने के बाद ये ब्लड सप्लाई कर देगा लंग्स के पास CO2 वाला, और यहाँ से ब्लड साफ होगा, अगेन O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से चल क्या रहा है, तो एक साइकिल तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक साइकिल चल रही है पूरी टिश्यू वाले काउंट करके, और एक साइकिल यहाँ चल रही है पूरी, तो ये 2 साइकिल हो गई, और ये दोनों सेपरेट आउट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, बिल्कुल सर अलग अलग हैं। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। तो जो 4 चैम्बर हर्ट हैं वो क्या शो करता है, डबल सर्कुलेशन शो करता है। अब यही इसके नीचे लिखेगा, देखो, इन बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट वर्टिकल रेस्पेक्टिवली, मैंने बता दिया आपको। पासिज ऑन द वेंट्रिकल, नीचे तरफ वेंट्रिकल में पास कर दिया सेम साइड के। द वर्टिकल पंप, यानी कि वर्टिकल अब ने पंप किया इट विदाउट एनी मिक्सअप ऑफ द ब्लड, तो मिक्सिंग अप नहीं हुई कहीं भी, तो और अलग अलग रहे, तो 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट, मैंने बताया दो कैसे प्रेजेंट है। दीज ऑर्गेनिज्म हैंस दीज एनिमल हैव डबल सर्कुलेशन, तो इनके पास क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन आ गया। लेट स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये डायग्राम जो आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर अपनी, तो ये जो डायग्राम है ना, ये है ह्यूमन हार्ट का। तो हम बाकी की चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, पल्मोनरी क्या है क्या नहीं। पहले हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर 4 चैम्बर है कैसे सेपरेट आउट। बेसिकली पहले हम 4 चैम्बर देखेंगे, उसके बाद सब कुछ। तो देखिए मैं यहाँ से कटिंग कर रहा हूँ, आप इन कटिंग को समझना। तो अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ तो आप देख पाओगे
कि एक तो ये सिस्टम हो गया ऊपर वाला और एक नीचे वाला ये सिस्टम, तो इसको हम कहेंगे एट्रियम और इसको हम कहेंगे वेंट्रिकल। ठीक है सर। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो इसको लेफ्ट लेफ्ट बोल देंगे, और सेम इस तरफ जहाँ से मैंने कट किया है अब उस पर ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम राइट राइट बोल देंगे, राइट वेंट्रिकल, राइट ना सॉरी राइट ओरिकल, माय मिस्टेक, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो बेसिकली 4 चैम्बर मैंने आपको बताए कौन कौन से हैं। फिलहाल इसके ऊपर ही चलते हैं, बाकी काम हम बाद में देखेंगे। अब हम चलते हैं लाइन टू लाइन। अब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बेसिकली हार्ट देखने के बाद आपको 4 चैम्बर बताने ज़्यादा ज़रूरी थे, तो इसीलिए इसको मैंने मोस्ट पहले कंसिडर किया। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड वेसिकुलर सिस्टम, यानी कि ऐसा है ब्लड वेसिकुलर सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ये किसका बना हुआ है? मस्कुलर चैम्बर है। कैसा चैम्बर है? मस्कुलर चैम्बर है। नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, कैसी हैं? क्लोज प्लस ब्रांचिंग हो रही है इनकी। किसकी ब्रांचिंग है भाई? वेसल्स की ब्रांचिंग है। ठीक है सर। इसके अंदर क्या सर्कुलेट करता है? ब्लड। तो क्या है? फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, यानी कि ब्लड क्या है यहाँ पर? फ्लूइड जो सर्कुलेट इसके अंदर होगा। तो अब ये मोटर की तरह इसको ट्रीट करना, लाइक ए मोटर, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हार्ट कैसा ड्राइव? मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप पूछ सको मेसोडर्म क्या है, तो भाई 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जब आपको ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे या फिर मैं भी आपको पढ़ा दूंगा आर्थ्रोपोडा वगैरह, हम जब एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र आएगा, तब मैं आपको बता दूंगा ये 3 चैप्टर हैं क्या, ये 3 लेयर हैं क्या और कैसे फॉर्मेशन होती है इनके अंदर, वरना ये ज़्यादा डेवलपमेंट बायोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी तो मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था, तो ये आपकी थोरेसिक कैविटी होती है जहाँ लंग्स सिचुएटेड होते हैं। बिटवीन 2 लंग्स, तो 2 लंग्स के बीच में। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरह थोड़ा झुकाव होता है इसका। इट एज ए साइज ऑफ क्लीनचिट फिस्ट। अब ये क्लीनचिट फिस्ट क्या होती है? आप क्लीनचिट फिस्ट इसको मान लीजिए, जब आप मुट्ठी बंद कर लेते हो, हाथ की जब आप मुट्ठी बंद करते हो, तो जितना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्लीन चिफ्ट बोलते हैं। जितना ये मुट्ठी का साइज है इतना ही इसका लगभग साइज होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल, तो ये इसके पास क्या है? 2, जैसे लंग्स के पास 2 वॉल थी, इसके पास भी डबल वॉल है, जिनको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इन लेयर्स को हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। और इनके बीच में फ्लूइड बढ़ेगा, उसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। सीधी सी बात है भाई, वहाँ प्लूरल मेम्ब्रेन थी तो प्लूरल फ्लूइड था, यहाँ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, तो इसको कहेंगे एनक्लोजिंग विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड। वहाँ क्या काम कर रही थी? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रही थी, तो यहाँ भी वही काम करेगी, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा ये फ्लूइड। आवर हार्ट एज 4 चैम्बर हार्ट, हमारे पास मैंने आपको दिखाया 4 चैम्बर हार्ट। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर, आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाले नीचे वाले से कितने छोटे हैं, स्मॉल हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे? आर्ट्रिया। एंड 2 लार्ज लोअर चैम्बर का वेंट्रिकल, तो 2 नीचे लार्ज वेंट्रिकल हो गए, ऊपर वाले ओरिकल हो गए। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटरस्टी। देखिए अब ये क्या कह रहा है, देखिए अब इसको मैं डायग्राम से समझाएंगे तब अच्छे से आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू हम हर एक का क्लियर करते चलेंगे। देखिए पहले मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा रफ स्केच, नीचे वाला थोड़े लार्ज बना लेते हैं हम। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि थिन कैसा है, इस पॉइंट पे भाई फोकस करना, थिन। तो ये थोड़ा सा मैं वैसे गहरा कर लेता हूँ थोड़ा आपको भी। तो ये क्या है? थिन है, थिन है। आर्टियल सेप्टम, इसको क्या कहते हैं? आर्टियल सेप्टम, इसको क्या कहेंगे? आर्टियल सेप्टम। ये क्या अलग कर रहा है? आपको पता है भाई, 2 आर्टरिया को अलग कर रहा है, तो सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्टिया, तो लेफ्ट और राइट को अलग अलग कर दिया। वेयर थिक वोल्ड, तो मैंने यहाँ नीचे बनाया भी है थिक वोल्ड, यहाँ कैसी है? थिक, और यहाँ कैसी है? थिन। इस पे फोकस करके चलना है। इसको क्या कहेंगे? इंटरवेसिकुलर सेप्टम,
इसको क्या कहेंगे, इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बोलेंगे इसको, सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट सेम वेंट्रिकल्स को। ठीक है, अब आप कहोगे भाई ये वाले भी तो सेपरेट होंगे ना बीच में से। हाँ भाई बिल्कुल होंगे सेपरेट, और सेपरेट होंगे तो भाई बीच में से ब्लड फ्लो करने के लिए कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ से ब्लड फ्लो कर पाए। तो मैं कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल ऐसा होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ से थोड़ा सा बीच में से जगह होती है जिससे ब्लड फ्लो कर पाए, ब्लड आराम से वेंट्रिकल्स में आ पाए। तो इस जगह को भी हम क्या कहते हैं वो भी देखेंगे, और फिर इसको क्या कहेंगे वो भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ बताएगा, द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, यानी कि एक ही साइड के लेफ्ट वाले, आर ऑल्सो सेपरेटेड बाई ए थिक, कैसा है, थिक, किसका बना हुआ है, फाइब्रस टिश्यू। कैसा है भाई, इस पे फोकस करके चलना है, फाइब्रस टिश्यू। कोई नहीं, टाइम ज़्यादा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो दो लेफ्ट का हो गया, एक राइट का हो गया, तो इनको अलग अलग क्या कर रहा है, तो क्या कहेंगे, आरटीओ ऊपर वाले से, नीचे वाला वेंट्रिकल से वेंट्रिकुलर, और सेपरेट करता है तो क्या कहेंगे, सेप्टम। ठीक है सर। हावेवर ईच ऑफ द सेप्टा आर प्रोवाइड विद द ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। तो इनके बीच में मैंने बनाई है येलो रंग की ओपनिंग, तो ये भी इनके ये होना ज़रूरी है सर। हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी है, ये ओपनिंग होनी तो ज़रूरी है ना भाई। हाँ सर होनी चाहिए। तो ये है कैसे, अभी देखते हैं ये है कैसे, क्योंकि ये जो नीचे वाला डायग्राम है ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो ये इन लाइनों से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक कार्टून डायग्राम बनाया है जिसके अंदर सेपरेट आउट या फिर आराम से देख सकते हैं। ये कनेक्ट है, हाँ कनेक्ट है। इनके अंदर ओपनिंग है बिटवीन राइट एंड राइट वेंट्रिकल, तो राइट और राइट वेंट्रिकल के अंदर भी एक ओपनिंग है जिसको गार्ड करता है वॉल। अब यहाँ देखिए क्या है, एक वॉल है। वॉल पता है आपको क्या होते हैं, वॉल होते हैं ढक्कन टाइप। तो कभी आपने शराब की बोतल देखी हूँ जो मतलब हायर जो होती हैं, जिनको हम कहते हैं भाई वाइन वगैरह जो आती हैं, तो उनके अंदर पता क्या होता है, आप उनके अंदर से निकाल तो सकते हो पर उनके अंदर वापस डाल नहीं पाते चीज़ों को। मान लिया आपने अगर उसके अंदर कोई लिक्विड है तो आपने वो निकाल तो सकते हो, बस उसके अंदर डाल नहीं पाते। आपने कभी देखा हो या ऑब्जर्व किया हो। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर ये वॉल्व होती हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ से फ्लूइड आ जाए पर ऊपर जाने के लिए रास्ता ही ना हो। दोनों तरफ वॉल्स आ जाएंगी तो ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, तो ऊपर तो जा नहीं पाता, तो नीचे आ जाता है। तो इसको कहते हैं वॉल, फॉर्म्ड बाय द 3 मस्कुलर फ्लैप। अब ये याद रखेगा कितने हैं, 3। तो राइट साइड 3 मस्कुलर फ्लैप है और ना, हाँ, और लेफ्ट साइड 2। तो 3 है तो इसको क्या कहेंगे, ट्राई, 3 ट्राई कुप्सिड वॉल या कप्स, तो उसको कहते हैं कुप्सिड। तो इसको कहेंगे ट्राई कुप्सिड वॉल। ठीक है सर, आगे समझ गए। वेयर बाई मतलब 2, यानी कि लेफ्ट साइड कितने हैं, 2, तो उनको कहेंगे बाई कुप्सिड वॉल या मिट्रल वॉल। इसका 2 नाम है, इसको आप बाई कुप्सिड बोल लीजिए या फिर मिट्रल वॉल बोल लीजिए, एक ही बात है, बाई कुप्सिड और मिट्रल वॉल। गार्डेड बाय द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम और राइट, नो सॉरी, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। सर ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि भाई मान लीजिए ब्लड तो यहाँ से यहाँ तो आ गया, फिर यहाँ से तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, इसके अंदर से तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वॉल होना चाहिए, वापस ब्लड इसके अंदर बैक फ्लो कर जाएगा। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर भी बिल्कुल एक वॉल होता है और उसको सेमिनुलर वॉल कहते हैं, वो आगे लिखा भी हुआ है, तो उसको कहेंगे सेमिनुलर वॉल। अब देखिए आगे चलते हैं। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द देखो अब पल्मोनरी का केस समझा देता हूँ पहले आपको, यहाँ पर ही क्लियर कर देते हैं पल्मोनरी वाला केस, उसके बाद आपको शब्दों के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। वैसे पल्मोनरी वाला केस मैंने आपको लंग्स के अंदर भी समझाया है, आप वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हो, पर कोई नहीं, एक बार फिर आपको थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स भाई, लंग्स का जो सिस्टम होता है ना उसको पल्मोनरी बोल देते हैं।
तो ये आपके मान लीजिए लंग्स है, ये आपका हार्ट है, ये आपका टिश्यू या ऑर्गन है। अब ब्लड वेसल्स का मतलब चल रहा है, ठीक है भाई। ये डायग्राम बना देते हैं पहले। देखिए, यदि इसको बोलता हूँ मैं CO2 वाला, CO2 वाला, O2 वाला, O2 वाला, यानी O2 वाला मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और CO2 वाला मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए CO2 में क्या है, अगर मैं लंग्स को काउंट करके चलता हूँ तो पल्मोनरी लिख दूंगा, और जब पल्मोनरी लिखूंगा तो इसको लिखूंगा वेन, ना सॉरी 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 सॉरी, ये होगी पल्मोनरी वेन और ये पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोल दूंगा नॉर्मल वेन, इसको नॉर्मल आर्टरी। ये आर्टरी। देखिए, अगर लंग्स को कंसिडर करके चलूँ तो यानी कि हार्ट से जो O2 ब्लड आ रहे हैं, लंग्स से जो O2 ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है उसको कहेंगे पल्मोनरी वेन से आ रहा है। और अगर CO2 ब्लड लंग्स हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है तो उसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। और सेम अगर टिश्यू से हार्ट के पास CO2 वाला ब्लड जा रहा है तो इसको कहूँगा इसको पल्मोनरी नहीं कहूँगा क्योंकि लंग्स तो है नहीं, तो इसको मैं सिंपल कह दूंगा कि भाई ये होगी आपकी आर्टरी, ना सॉरी वेन, ये होगी आपकी वेन। और अगर CO2 वाला ब्लड आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, आर्टरी से आ रहा है टिश्यू के पास। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये पल्मोनरी केस के अंदर उल्टा हो जाता है टिश्यू केस से। अगर पल्मोनरी लिख देते हैं तो वैसे तो नॉर्मली आपने सुना है कि भाई आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर जब पल्मोनरी शब्द आगे लगा देंगे ना तो पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, और पल्मोनरी आर्टरी बोल रहा है तो उसके अंदर क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और पल्मोनरी वेन के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटिव ब्लड है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इस क्लियरिफिकेशन के बाद हम चलते हैं आगे। चलो सर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि CO2 वाला एंड अरोटा रेस्पेक्टिवली। अब देखो अरोटा क्या होता है, इसको देखते हैं। ये होता है अरोटा। अरोटा क्या है कि ये सबसे बड़ी है, आप साइज में देख सकते हो कितनी बड़ी है, और इसके अंदर क्या होता है, O2 वाला ब्लड होता है। तो आर्टरी को पर्टिकुलर जब एक बार हार्ट से लीव करती है तो उसको हम अरोटा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अरोटिक आर्च। जो घूम रहा है इसको बोलेंगे अरोटिक आर्च। तो अरोटा आप शायद समझ गए होंगे। तो आर्टरी को अरोटा यहाँ पे कहा गया है। और वेना केवा किसको बोलते हैं, यदि CO2 वाला यानी कि डीओक्सीजनेटेड ब्लड आपकी ब्रेन साइड से आ रहा है यानी कि अपर साइड से आ रहा है तो उसको वेना केवा बोलेंगे। और अगर वो नीचे से आ रहा है मतलब आपके लोअर बॉडी से आ रहा है तो उस वक्त जो ये होती है इसको हम बोलते हैं भाई बिग वेन्स। सेम इस तरफ ये हो गया, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड लेके जा रहा है अरोटा हो गया आर्टरी। अब देखिए ये क्या हो गया आपका एक सेप्टा, ये क्या हो गया आपका एक सेप्टा, ये हो कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। हाँ सर, वेन में आप देख सकते हैं O2 वाला ब्लड है, ब्लू रिप्रेजेंट करता है CO2 को, तो पल्मोनरी में CO2 हो गया। सेम इस तरफ राइट एट्रियम के अंदर O2, राइट वेंट्रिकल के अंदर O2, लेफ्ट वेंट्रिकल CO2। आई होप अब अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है। चलो अब हम चलते हैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। आपको ये लाइन दोबारा कर देता हूँ एक बार, देख लेना ध्यान से। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, इसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। किसके अंदर होती है भाई, राइट साइड। तो राइट साइड क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी। और अरोटा हो गया कहाँ, लेफ्ट साइड।
तो लेफ्ट साइड अरोटा यानी कि O2 और राइट साइड CO2। ये LR ऐसे होते हैं भाई, ऐसे लेके चल रहा हूँ मैं, रेस्पेक्टिवली इसने लिखा है तो मैंने वहाँ लिख दिया। प्रोवाइड विद दिस सेमिल्यूनर वॉल, इसके पास क्या होता है सेमिल्यूनर वॉल, यानी कि जब ये यहाँ से ब्लड बाहर निकालता है तो यहाँ क्या मिलते हैं सेमिल्यूनर वॉल। तो ब्लड ऐसे चला जाता है पर वापस बैकफ्लो नहीं कर पाता। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपके भाई वेंट्रिकल्स से एग्जिट करते वक्त लोकेटेड होते हैं। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है सर, समझ गए, आपने पहले बताया था। फ्रॉम आर्टिया टू वेंट्रिकल और फ्रॉम वेंट्रिकल टू द बॉडी, यानी कि या पल्मोनरी आर्टरी या अरोटा के पास या बॉडी अरोटा के पास या फिर लंग्स आप बोल सकते हो पल्मोनरी आर्टरी के पास। दीज विल प्रेजेंट एनी प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, तो इनसे क्या नहीं होता बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता मैंने आपको बता दिया है। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, सारा सारा किसका बना हुआ है कार्डियक मसल का बना हुआ है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर, जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं या आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये मच थिकर देन द दीज वॉल। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि वेंट्रिकल्स की वॉल कितनी ज़्यादा थिक है आपकी आर्टरिया से, आर्टरियल वॉल से कितनी ज़्यादा थिकर है देन दैट ऑफ द आर्टरिया। A specialized cardiac muscular called the nodal tissue is also distributed in the heart। अब एक स्पेशल है नोडल टिश्यू होता है, वो पूरे के पूरे हार्ट के अंदर बिछा हुआ होता है। वो क्यों बिछा होता है इसकी बात करते हैं हम। देखो, एक पैच ऑफ द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर। तो मैं इसको कार्टोनेटिक डायग्राम बना देता हूँ पहले। तो राइट लेफ्ट अपर कॉर्नर के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है ओरिकल। अब देखिए ना, A patch of tissue is present in the right upper corner of right atrium, right upper corner of right atrium। ठीक है सर, आपने बना दिया। Called the sinoarterial node, तो इसको हम क्या कहेंगे साइनोस आर्टियल नोड। ठीक है सर, हो गया। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of right atrium। और देखिए अनदर दूसरा मास ऑफ टिश्यू, हाँ, इज सीन इन द लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यहाँ पर भाई आप कार्डिनेटिक डायग्राम से चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। क्लोज द आर्टियल वेंट्रिकुलर सेप्टा, और ये कहाँ पर लोकेटेड है आर्टियल वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या, इसको हम क्या कहते हैं AVN, इसको हम क्या कहेंगे AVN। तो ठीक है सर, AVN भी हो गया। कॉल्ड द आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि AVN, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, यानी कि आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल या AV बंडल्स कंटिन्यू फ्रॉम द AVN एंड पास थ्रू द आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। यहाँ से यहाँ पर एक बंडल होता है, इस बंडल का नाम क्या बोल रहा है AV बंडल। A से आर्टिया, V से वेंट्रिकुलर, सेप्टा बंडल, जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है टू अमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और कहाँ पे होता है टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, राइट और लेफ्ट, एंड दीज ब्रांच गिव राइज टू द माइन्यूट फाइबर थ्रू विच द वेंट्रिकुलर मस्कुलर रेस्पेक्टिवली साइड आर कॉल्ड द पुरकंजीज फाइबर। अब यहाँ पर देखते हैं पहले। ठीक है सर, ये AVN तक हम समझ गए थे। इसके बाद दिक्कत आ रही है, देखिए आप ये देख सकते हैं कि AVN कहाँ लोकेटेड है, बिल्कुल लेफ्ट के अंदर, यहाँ कॉर्नर के अंदर। और फिर ये चला बंडल ऑफ फिश बोल रहे हैं इसको। तो ये बंडल ऑफ फिश के इसके दौरान चला चला सर, चला सर, चला, बिल्कुल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो ये कहाँ पे किनारे की तरफ लोकेटेड है दोनों दोनों। फिर एकदम से लेफ्ट और राइट के अंदर टूट गए, एक लेफ्ट की तरफ चला गया और एक राइट की तरफ चला गया। ये नोडल टिश्यू की बात हो रही है भैया, ध्यान सुनना। एक लेफ्ट के अंदर चला गया, राइट के अंदर चला गया। तो जब लेफ्ट और राइट के अंदर चले जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पुरकंजीज फाइबर। इस वक्त क्या नाम बोल देते हैं पुरकंजीज फाइबर, और यही इसके अंदर लिखा है पुरकंजीज फाइबर। दिस नोडल मस्कुलर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल। अब पता क्या होता है, जो ये है ना, ये एकदम से एक
जनरेट करेगा कोई भी पावर, वो पावर पहले इसके पास आएगी, एवीएन इसको बढ़ा देगा। जैसे ही बढ़ेगी तो ये पावर यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी, फिर ऐसे डिवाइड होके और ऐसे डिवाइड होके पूरा का पूरा इस तरह से एकदम इसको क्या कर देगी, प्रेस कर देगी। जब प्रेस होगा तो ब्लड एकदम फ्लो कर जाएगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर ब्लड वापस इसके अंदर आएगा, फिर प्रेस करेगा, फिर ब्लड चला जाएगा। तो ये किसके अंदर काम कर रहा है कि जो हार्ट को बार बार हमने प्रेस करना पड़ता है, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक साइनो आर्टरियल नोड ऑटोमेटिक ये जनरेट करती है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो एक्साइटेबिलिटी, यानी कि अपने आप एक्साइट हो जाता है। However, the number of action potential that could be generated in a minute at vary at different part of the nodal tissue। हाँ, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, और हायर के अंदर पढ़ेंगे आप ये बात। तो खैर मैं आपको बता भी सकता हूँ कि भाई पीछे 0.25 सेकंड कहाँ रिलैक्स हुआ, 0.75 कहाँ रिलैक्स हुआ, पर सच्चाई ये कि कोई आपसे पूछेगा नहीं। नीट के अंदर आपसे कभी ये चीज़ नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये इससे बाहर हो जाता है टॉपिक से, और टॉपिक से बाहर हमें कभी डिस्कस करना नहीं है। हाँ सर, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के। देखो अब यहाँ पे क्या करा है कि एस एन कैन जनरेट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितना 70 से 75 कर सकता है, कितनी देर में, 1 मिनट के अंदर, सॉरी 70 से 75। तो आपने देखा होगा कि इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है, तो वो इसी के कारण होता है। एक्टिविटी ऑफ हार्ट ये चलती रहती है, देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड द पेस मेकर। तो ये क्या है, SAN क्या हो गया आपका, पेस मेकर। पेस मेकर मतलब होता है कि जो लगातार काम करता रहता है उसको कहते हैं पेस बना दिया एक जैसे हम क्रिकेट के नहीं कहते हैं भाई 30 की पेस चल रही है, 20 की पेस चल रही है। पेस मतलब होता है कि लगातार, मतलब इतने तो आ ही रहा है। और हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम, 70 से 75 क्योंकि 70 से 75 ही SAN जनरेट कर पाता है इन ए मिनट। तो एवरेज कितने निकाल लेते हैं, 72 बीट्स निकाल लेते हैं। एवरेज कितने हो गए, 72 बीट्स। तो मैं आपको ना एक बार यहाँ पर ये चीज़ समझाता हूँ। पहले SAN ने पावर जनरेट की, AVN को दी, AVN ने पावर जनरेट की, यानी कि बढ़ाकर किसको दे दी भाई, इसके पास बंडल ऑफ हिस थे, इसको दे दी। ये बंडल ऑफ हिस डिवाइड करके कहाँ चलेगा भाई, इंटरकुलर सेप्टल में चले। ये कहाँ है भाई, ये देख लेना, ये बंडल ऑफ हिस कहाँ लोकेटेड है, इंटरकुलर सेप्टल में। फिर ये लेफ्ट राइट साइड में डिवाइड हो गया, इसको क्या बोल दिया हमने, बंडल ऑफ ना सॉरी पुरकंजीज फाइबर्स बोल दिए। अब यहाँ पर आके क्या बन गए, पुरकंजीज फाइबर। तो आपकी जो सिग्नलिंग है ना वो इस प्रकार चलेगी, ये आपको आगे पीछे करके दे देंगे और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक दोनों की लोकेशन याद रखिएगा, जो मैंने बनाई है इसको याद रखिएगा, लोकेशंस को भी। तो इस तरह से चलता है एक हर्ट। तो आई होप आपको हर्ट समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है हर्ट के अंदर किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो आ रहा है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल को कब कंटिन्यू, 1 मिनट देख लेते हैं। ECG के बाद डबल सर्कुलेशन, ठीक है भाई। 4 लेक्चर लगेंगे इसके अंदर अभी, तो यानी कि दूसरा तो चल रहा है, 2 लेक्चर के अंदर और लगेगा। तो हम इसको है ना कल करेंगे कार्डिक साइकिल को, आज यहीं तक फिनिश अप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक साथ लोड आने पर दिक्कत कर जाएगा और समझना ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।